एक राजा था। वह मूर्ति पूजा का घोर विरोधी था। एक दिन एक व्यक्ति उसके राज दरबार में आया और राजा को ललकारा, हे राजन, तुम मूर्ति पूजा का विरोध क्यों करते हो? राजा बोला, आप मूर्ति पूजा को सही साबित करके दिखाओ, मैं अवश्य स्वीकार कर लूँगा। व्यक्ति बोला, राजन, यदि आप मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते तो दीर्घा में जो आपके स्वर्गवासी पिताजी की मूर्ति लगी है उस पर थूक कर दिखाइए, और यदि थूक नहीं सकते तो आज से ही मूर्ति पूजा करना शुरू कर दें। यह सुनकर पूरी राजसभा में सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर बाद राजा बोला, ठीक है, आप 7 दिन बाद आना, तो मैं आपको अपना उत्तर दूंगा। उस समय तो वह व्यक्ति चला गया, लेकिन चौथे दिन वह व्यक्ति दौड़ा भागा गिरता पड़ता राजसभा में आ पहुंचा और जोर जोर से रोने लगा, त्राहिमाम त्राहिमाम राजन, त्राहिमाम राजन। राजा बोला, क्या हुआ? व्यक्ति बोला, राजन, राज सैनिक मेरे माता पिता को बंदी बनाकर ले गए हैं और 2 मूर्तियां मेरे घर में रख गए हैं। राजा बोला, हाँ, मैंने ही आपके माता पिता की मूर्तियां बनवाकर आपके घर में रखवा दी है। अब से आपके माता पिता हमारे बंदी में रहेंगे और उन्हें खाने पीने के लिए कुछ न दिया जाएगा, लेकिन आप उनकी मूर्तियों की अच्छी प्रकार से सेवा करें। उन मूर्तियों को अच्छे से खिलाएं, पिलाएं, नहलाएं, सुलाएं, धुलाएं, अच्छे से कपड़े पहनाएं। व्यक्ति बोला, राजन, वो तो मूर्तियों तो निर्जीव जड़ हैं, तो कैसे खा पी सकती हैं? और उन मूर्तियों को खेलने खिलाने से मेरे माता पिता का पेट कैसे भरेगा? मेरे माता पिता तो भूखे प्यासे ही मर जाएंगे, कुछ तो दया कीजिए। राजा बोला, ठीक है, आप पर 10,000 स्वर्ण मुद्राएं ले जाओ और उन मूर्तियों के सम्मान में उनके रहने के लिए एक अच्छा समाज भी बना दें। व्यक्ति बोला, मेरे माता पिता बंदी गृह में रहें और मैं उन मूर्तियों की सेवा करूं, यह तो महामूर्खता है। राजा बोला, हम देखना चाहते हैं कि आपके माता पिता की मूर्तियों की सेवा से आपके असली माता पिता की सेवा होती है या नहीं। व्यक्ति बोला, नहीं राजन, उन मूर्तियों की सेवा से मेरे माता पिता की सेवा नहीं हो सकती। राजा बोला, जब आप सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक परमेश्वर की मूर्ति बनाकर पूज सकते हैं और उससे शक्तिमान सर्वव्यापी परमेश्वर की पूजा होना मानते हो, तो अपने माता पिता की मूर्ति की सेवा से आपके माता पिता की सेवा क्यों नहीं हो सकती? अब वह व्यक्ति कुछ न बोला और दृष्टि भूमि पर गड़ा ली। तब राजा बोलते हैं पुनः, आपके माता पिता में जो गुण है, जैसे माता पिता में जो गुण है, ममता, स्नेह, वत्सल, ज्ञान, मार्गदर्शन करना, रक्षा करना, चेतन आदि, उनकी मूर्ति में कभी नहीं हो सकते। वैसे ही मूर्ति में परमेश्वर के गुण, जैसे सर्वव्यापक, शक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वज्ञ, सृष्टि, दयालु, न्यायकारी, चेतन नहीं हो सकते। फिर ऐसी मूर्ति की पूजा करने का कोई लाभ नहीं। इसके बाद थोड़ी देर राजसभा में सन्नाटा रहा। वह व्यक्ति निरंतर
निरत्तर हो चुका था। व्यक्ति बोला, मुझे क्षमा कर दे राजन, आपने मेरी आंखें खोल दी, मुझे मेरी गलती पता चल गई है, अब मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। अंत में राजा बोला, और हाँ, जैसे हम अपने कपड़ों को साफ रखते हैं, गंदा नहीं होने देते, उनका सम्मान करते हैं, यादगार के लिए बनाए गए अपने पूर्वजों महापुरुषों के चित्र और मूर्तियाँ को साफ रखने या नष्ट होने से बचाने का महत्व बस इतना ही है। जाओ, अपने माता पिता को सम्मान से ले जाओ और उनका खूब ध्यान रखिए, सेवा करिए, पाखंड और सब छोड़ो। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय संविधान।